हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखें, मेरा यहाँ किचन की सफाई चल रही है। इसके बाद मैं नाश्ता बनाने आ गई थी, क्योंकि बेटियाँ हमारी स्कूल जाएंगी अभी, तो उनके लिए लंच बना देते हैं। परवर तो खाती नहीं, लेकिन हम लोग खा लेंगे। परवर आलू की सब्ज़ी बना दे रहे हैं अभी। बाकी दाल वगैरह दोपहर में बनाएंगे। अभी सब्ज़ी पराठा या रोटी जो खाएंगी वो बना लेंगे। और आज पढ़ाई सुबह में 45 से 40 मिनट ऐसे ही कुछ हो पाई थी, क्योंकि छोटी वाली बिट्टू जो है वो जग गई थी, फिर पढ़ने नहीं देती हैं बाकी। और सुबह 7 बजे तक बिटिया को जाना रहता है, तो लंच भी बनाना होता है। अभी उनका खाना पीना बना के फिर उनको बाल बाल कंघी कर देते हैं उनकी, जो कि अभी अपने हाथ से चोटी नहीं बना पाती हैं। एक चोटी तो कर लेती हैं, लेकिन 2 चोटी बनाकर जाना होता है स्कूल, तो नहीं बना पाती हैं। अब धीरे धीरे सीख रही हैं। तो मम्मी तुम्हारी चोटी कर दें, ये है वो है कहती रहती हैं, लेकिन अपने आप स्कूल जाने के लिए नहीं अच्छे से रेडी हो पाती हैं। पीछे पीछे बच्चों के लगने, ये देखिए छोटी वाली भाग के उधर गई। आज मिलवाएंगे इनसे आप लोगों को। ये हमारी सब्जी पकने वाली है, ये देखिए। इनको भी एक फरसा बनना चाहिए होता है रोटी बनाने के लिए, साथ में लगी रहती हैं। बच्चों में तो यही है कि बस एक एक मिनट निकाल के कैसे पढ़ाई करते हैं हम ही लोग जानते हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि एग्ज़ाम ही नहीं करवा रही, क्या कर सकते हैं। सरकार से तो कुछ कह नहीं सकते। बस यही है कि पढ़ाई को कैसे मेंटेन रखें, इसी में हम लोग सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा 2-4 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें, नहीं तो जितना मेहनत की है सब भूल जाएंगे। अब बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और क्या कह सकते हैं। पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, बस वही है। लेकिन कितना भी मन ना करे, लेकिन लगे हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी साथ देगी ही। बाकी संघर्ष तो चलता रहता है। आप लोग भी पढ़ते रहिए और हमें बताना भी कमेंट के माध्यम से कि कौन कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा। मैं तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब कुछ कमेंट में लिखेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अभी मेरे चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, और मैंने किसी से रिलेशन में कहा भी नहीं है। ऐसा नहीं, अगर कह दें तो 50-100 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमने कहा हमारे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं पहले वही शुरुआत करें। देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करता है चैनल को, और कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नहा के आ चुकी हैं। इनको सुबह कोई नहाने जाता है ना, बस पहले इनको नहाना हो, हमें नहला दो। नहाने की बहुत शौक है। यहाँ पर बिटिया रानी तैयार हो गई हैं नहा धोकर, और अभी अब हम जाएंगे फ्रेश होके, नहा धुल के पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि सावन चल रहे हैं। और कौन कौन सावन के सोमवार रहता है? मैं तो नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी सावन के सोमवार नहीं व्रत रखा है। तो अब इनका यहाँ खेल कूद हो रहा है। चलते हैं, देखिए पूजा कर लेते हैं। मेरे घर के पीछे यहाँ कुछ गुलाब के भी पेड़ लगे हुए हैं, तो कनेर हैं, गुलाब हैं, ये सब छोटे मोटे फूल लगे हैं। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ लाल वाले हैं, तो वो सब खराब कर देते हैं फूल।
आइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। सुबह 8 बजे तक नाश्ता वैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम लंबा हो जाता है। सुबह तो मान लो सुबह नाश्ता किए, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को खाना, तो दिन में तो 3 बार खाना हो जाता है। बीच में कुछ और हल्का-फुल्का खा लिए, लेकिन रात में 10-11 घंटे का गैप हो जाता है। शाम को 9 बजे तक सब लोग खाना खा ही लेते हैं लमसम। तो जो हमारी माताएँ बहनें या हमारी सखियाँ सहेलियाँ हैं, वो काम में लगी रहती हैं, सुबह 11-12 बजे तक खाना ही नहीं खाती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग 8 बजे तक या 9 बजे तक नाश्ता कर लिया करिए, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। ये देखिए, सो गई हैं, अब यहाँ पे हम पढ़ने बैठ गए हैं। अभी मेरा 45 मिनट की मैंने पढ़ाई की थी। अभी यहाँ देखते हैं कितनी देर तक ये सोती हैं, तभी तक पढ़ पाएंगे। तो अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ने जा रही थी, क्योंकि करंट मुझे थोड़ा याद कम होता है। ये करंट ऐसा है कि अभी पढ़ो, थोड़ी देर बाद भूलने लगता। लेकिन वही है ना कि बीच-बीच में दोहराते रहो तो अच्छे से रिवाइज होता रहता है। एक करंट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है और कितना कैश उनको दिया जाता है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिजिकल के जो बच्चे हैं वो भी तो पढ़ाई करते ही हैं करंट, ये स्पोर्ट करंट, लेकिन बाकी सब जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनमें भी करंट के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ दोपहर का लंच प्रिपेयर करने आ गई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ 3 बजे के लमसम बैठी हूँ, थोड़ी देर आराम किया और अभी फिर ये शारीरिक शिक्षा की बुक है, ग्रीन वाली जो एसन सर की बुक है, वहीं से मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी। मतलब एक बार में जितना मन होता है 50, 60 या 100 क्वेश्चन तक, जितने मन करता है उतने कर लेती हूँ, लेकिन 50 तो करती ही हूँ। ये देखिए, यहाँ 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी मेरी। अब बिटिया हमारी फिर से सो गई हैं दोबारा शाम टाइम में, तो फिर पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि जब वो जगती रहती हैं ना तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करने देती। मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, आधा दिमाग उन्हीं के ऊपर रखा रहता है। तो अभी वो सो जाती हैं तभी अच्छे से पढ़ते हैं, जब वो जगती हैं तब काम करते हैं उनके साथ में। बस यही है ना कि 1-1 मिनट का टाइम निकाल के मैनेज करते हैं कि 4-5 घंटे दिन में निकल आएँ, 5-6 घंटे तक निकल आएँ। तो वो सब पढ़ाई करने में लग गए हैं। अभी यहाँ मैं क्वेश्चन देख के उसके आंसर इसमें लिख लेती हूँ, बाद में आंसर शीट से मिलाती हूँ कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। बीच में 10-12 दिन ऐसे निकल गए कि मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं, बस 2 ही 3 घंटे या मतलब 4 घंटे ऐसे ही पढ़ाई हो रही थी। अभी सोच रही हूँ 6 घंटे की पढ़ाई तो रोज़ कर ही लूँ, देखते हैं। क्योंकि 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ, हो जाता है। बस वही है कि अगर मन में कुछ चीज़ ठान लो तो हो ही जाती है। कहते हैं मानने से कुछ नहीं होता, ठानने से बहुत कुछ हो जाता है। ये देखिए, उठ के आ गई हैं, हम भी पढ़ेंगे। तो हमने कहा बैठो भाई साथ में। दीदी की डायरी लिए हैं अपनी बहन की। ये देखिए 4 घंटे कंप्लीट कर लिए। अभी मैं पढ़ाई बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ भी कुछ टाइम देना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो अब हम पढ़ते रहें, इधर उधर घूमें तो भी नहीं ठीक रहता है। तो बच्चों की केयर हम ही करते हैं, उनका पढ़ाना लिखाना ये सब। तो मैं अभी छत पे आ गई थी, मैंने कहा छत पे पेड़ों के थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उनको पानी वानी दे देते हैं, ऐसे सूख जाते हैं। वैसे बारिश हुई थी तो, लेकिन यहाँ अंदर पानी थोड़ा कम आ पाता है, तो इतना ज़्यादा गीले नहीं हो पाए थे। हल्का फुल्का छिंटे आती रहती हैं तो थोड़ा, लेकिन अब
2 दिन हो गए हैं बारिश हुए तो अभी पानी डालना पड़ता है। अगर ज़मीन में यही पेड़ लगे रहते हैं तो अच्छे से उनको फिर इतनी जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वही गमले में है तो उनको बहुत जल्दी मिट्टी थोड़ी होती है, सूख जाती तो ध्यान ना दो तो। अब ये देखिए, गोदी मम्मी गोदी ले लो, बच्चे हैं इनके साथ। मम्मी हमको छत पर दिखाओ, चल के छत पर चलना है, जहाँ कुछ काम करने जाओ पीछे पीछे लगी रहती हैं। और आप लोग बताइए हमारी बिटिया रानी कैसी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा नहीं परेशान करती, लेकिन हाँ बच्चे हैं तो कुछ तो कहेंगे ही, एकदम शांत तो बैठेंगे नहीं। ये हमारे यहाँ छत का नज़ारा शाम का। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।